वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 5 जून 2022 और 5 जून 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपन डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। साइकिल चलाने की परंपरा और हमारे स्वास्थ्य को फिट रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाने के लिए हर साल 3 जून को ये विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। अच्छा, विश्व साइकिल दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं। तो अभी 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया है और वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। आपको पता है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का नया राज्य बना था तेलंगाना, इसीलिए तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये भी दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम रखने की घोषणा की है। दिल्ली में जो कॉलोनी और सड़कें हैं उनका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है। अब दिल्ली, तो ये है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के अभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। कौन? विनय कुमार सक्सेना। अच्छा, अभी LCG के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किया है, और दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ है, और दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है, और ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दिल्ली ने की है। अच्छा, दिल्ली के बारे में एक और बात आपको बताती हूँ मैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली भारत की कैपिटल कैसे बनी? तो आपको बता दूँ कि ब्रिटिश के टाइम पे कोलकाता कैपिटल थी, तो कोलकाता से दिल्ली कैपिटल लाने की घोषणा 1911 में हुई थी, और जो प्रेजेंट टाइम पे दिल्ली का नाम न्यू दिल्ली के नाम है वो 1927 में दिया गया है। और इसके बाद 13 फरवरी 1931 को नाम है 13 फरवरी 1931 नई दिल्ली भारत की कैपिटल बनी, और इसी तरह से नई दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनी है। अच्छा, पुतुल उत्सव या इसे कठपुतली उत्सव भी कहते हैं, इसका आयोजन अभी दिल्ली में हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको दिल्ली से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सेबी के पूर्ण कलिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये भी अश्विनी भाटिया ने सेबी के पूर्ण कलिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अश्विनी भाटिया अब सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके सेबी के पूर्ण कलिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया अश्विनी भाटिया। अच्छा, एक नाम ये लिखा है SL थाओसेन। ये SSB के महानिदेशक बने हैं। कौन? SSB के महानिदेशक बने हैं। अभी मैंने कल ही आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाइटन रागा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
तो टाइटन आपको पता है घड़ियों की कंपनी है, और इसकी जो रागा सीरीज है ये वुमेन्स वॉच की सीरीज़ है। तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है आलिया भट्ट को। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी ब्रांड एम्बेसडर आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिसिन, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड पूमा, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल को बनाया है। फार्म इजी ये एक ब्रांड है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया है। एक विंजो ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विद्या बालन को। और डिश टीवी, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋषभ पंत को। बिहार के खादी और हस्तशिल्प, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मनोज तिवारी को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भजन सोपोरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये भजन सोपोरी ये एक संतूर वादक थे। ये संतूर वादक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कश्मीर घाटी के सुपोरी में हुआ था, इसीलिए इनका नाम भजन सुपोरी पड़ा। ध्यान रखना, ये एक संतूर वादक थे। संतूर क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है भजन सोपोरी का। और अभी इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये भी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे? तो ये भी सचिन तेंदुलकर 20वें वर्ष के यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे सचिन तेंदुलकर। रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे वंचित बच्चों के कल्याण के लिए। अब लगातार 20वें वर्ष भी काम करते रहेंगे सचिन तेंदुलकर, यानी कि ये यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के 20वें वर्ष के लिए भी बने रहेंगे। यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? कैथरीन एन रसेल। कौन? कैथरीन एन रसेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो ये भी बिहार ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है। अब बिहार ने निर्णय लिया है तो ये है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। और बिहार की गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अच्छा, अभी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार में है। और नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। और भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बिहार के बोध गया में लगाई जा रही है। डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा अभी बिहार में शुरू की गई है। और बिहार में शुरू की गई है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया है। और हिट कोविड ऐप ये बिहार में लॉन्च हुआ है। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये बिहार में है।
लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा बिहार में की गई है और बिहार में जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा बिहार ने की है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल। कौन है? संजय करोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली की शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? मुख्य परिचालन यानी कि COO, COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। मुख्य परिचालन अधिकारी बने हैं जेवियर ओलिवन। जेवियर ओलिवन। पहले जो फेसबुक था, फेसबुक कंपनी थी, अब इसी की पेरेंट कंपनी आप कह सकते हैं मेटा। जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ावेडिंग, तो फेसबुक की है, व्हाट्सएप की फेसबुक की है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है। तो आप अब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तो इन जगह पर मेटा लिख के आता है। मेटा की ही ये कंपनी है, यानी कि मेटा के अंदर ही सब आते हैं। फेसबुक भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है और इंस्टाग्राम भी आता है। तो अब मेटा के COO बन गए हैं जेवियर ओलिवन। अच्छा, मेटा की बात है तो अभी ट्विटर के CEO कौन है? पराग अग्रवाल। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्या नडेला। अच्छा, गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक। कौन है? टिम कुक। और अमेजन के CEO हैं एंडी जैसी। कौन है? एंडी जैसी। तो ये सब आपको याद करने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो ये भी IIM अहमदाबाद पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। IIM अहमदाबाद ये अपनी तरह का पहला सूचकांक है जो देश भर में कृषि भूमि की कीमतों, गुणवत्ता नियंत्रित डेटा का रिकॉर्ड करेगा और प्रस्तुत करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये भी जुल्फिकार हसन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं जुल्फिकार हसन। ये हैं वरिष्ठ IPS अधिकारी जुल्फिकार हसन और यही अब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। अच्छा, ये जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1978 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने तुर्की के नाम को तुर्किये में बदलने की मंजूरी दी है? तो ये भी संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की के नाम को तुर्किये में बदलने की मंजूरी दी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन डे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अब तुर्की, तो ये है तुर्की, इसे अंग्रेजी में टर्की कहते हैं और अब इसका नाम तुर्किये करने की मंजूरी मिल गई है। अब तुर्की, तो तुर्की की कैपिटल है अंकारा। तुर्की की करेंसी है टर्किश लीरा और टर्की के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रसेप
तैयब एर्डोगन। क्या है? रसेप तैयब एर्डोगन। हिंदी में आपको रजब तैयब एर्डोगन भी लिखा मिल सकता है, तो याद रखना रसेप तैयब एर्डोगन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू हुआ है? तो ये भी भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। उत्तराखंड में एक पहाड़ी देव स्थल है, ये देव स्थल पर ये स्थापित किया गया है और इसे भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोल के वैज्ञों ने मिलकर बनाया है। अब उत्तराखंड, तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। अच्छा, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। और देहरादून में BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है। और सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है, तो इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उत्तराखंड के देहरादून में। और उत्तराखंड में कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय उत्तराखंड ने दिया है। और सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन अभी उत्तराखंड में हुआ है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोला गया है। और कुमाऊं च्यूर ऑयल को अभी GI टैग मिला है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पॉमेटन हल्द्वानी में है। पॉमेटन क्या है? जहां पान के पेड़ लगाए जाते हैं। और भारत और UAE ने उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास का शुरू करने की घोषणा की है। तो इतनी जानकारी आपको उत्तराखंड से मिलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमित शाह ने कहाँ ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है? तो ये भी हमारे रक्षा मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला अहमदाबाद में रखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। चलिए बच्चों, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।